नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्या चैनल में। मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक सीडीए चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूं। मैं पिछले 14 सालों से हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म है उनके विकास के लिए काम कर रहा हूं। अक्सर मैं ऐसे पेरेंट्स से मिलता हूं जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं बच्चों को लेकर, और अच्छा लगता है जब पेरेंट्स पॉजिटिव होते हैं ना बच्चे के डेवलपमेंट को लेके, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं एक पेरेंट्स से मिला और मैंने उनसे पूछा कि आप बच्चे को मतलब मोबाइल यूज़ करने को देते हैं? तो उन्होंने काफ़ी पॉजिटिवली मुझे कहा कि हाँ जी, हम बच्चे को मोबाइल यूज़ करने को देते हैं, क्योंकि इससे जो है बच्चे में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। मैंने उनसे पूछा कि किस तरह का इम्प्रूवमेंट आया, तो उन्होंने कहा कि पहले हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता था, लेकिन जब से उसने मतलब मोबाइल यूज़ करना शुरू किया, टीवी देखना शुरू किया है, तब से उसके जो है स्पीच आ गया है। अब वो बच्चा जो है 1 2 3 मतलब काउंटिंग बोलता है, अल्फ़ाबेट्स पूरा ए टू ज़ेड बोलने लग गया है, और ये शेप्स नेम, कलर्स नेम, ये सब बोलने लगा है। तो वो इससे बहुत सैटिस्फाई हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हैं। तो उनको एक पॉजिटिव चेंज आया है जब से उन्होंने बच्चे को फ़ोन दिया है। फिर मैंने बच्चे से बात किया, मैंने बच्चे से पूछा कि आप किसके साथ आए हो, है ना? तो जब मैंने उससे पूछा कि आप किसके साथ आए हो, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया बच्चे ने। फिर मैंने पूछा कि आपने आज खाने में क्या खाया? तभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने कहा आपको क्या चाहिए? तभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने बच्चे को थोड़ा-सा असिस्ट करने के लिए एक्टिविटी दी। तो मैंने एक पज़ल दिया अल्फ़ाबेट्स वाले। तो बच्चे ने क्या किया, जैसे जो अल्फ़ाबेट्स वो लगा रहा था, ए टू ज़ेड जो लगा रहा था, तो लगाते-लगाते वो ए टू ज़ेड उसने पूरा बोला, ए, बी, सी लगाते हुए। इसके बाद मैंने उसको ब्लॉक्स के साथ खेलने को दिया, तो उसने बहुत सुंदर सा एक टावर बनाया। और जब उसने टावर बनाया तो मैंने उससे क्या पर्टिकुलर एक ब्लॉक्स लेके उसे पूछा। मैं उससे पूछना चाह रहा था कलर्स के बारे में, पर मेरे पूछने से पहले जैसे ही मैंने उसको ब्लॉक्स दिखाया, उसने बोला रेड। मैंने नेक्स्ट दिखाया, उसने ग्रीन। मतलब मैंने पूछा भी नहीं उससे कि कौन सा कलर है ये, उसने मेरे पूछने से पहले उसने बता दिया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पर हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि जो बच्चा है उसकी स्पीच तो है, वो काउंटिंग कर रहा है, वो कलर्स बता रहा है ना, अल्फ़ाबेट्स बता रहा है, लेकिन बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। और यही तो एक मेन चैलेंज होता है हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा हूँ, बहुत बार मैंने ये बात बताई है कि हमें अपने बच्चों की स्पीच ही नहीं, उससे कम्युनिकेशन को भी हमने बढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चा सिर्फ स्पीच आ गई बच्चे की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे ने क्या है, एक तो उसने स्क्रीन टाइम पेरेंट्स ने उसको दिया। अब ये देखो कितना ज़्यादा उसको स्क्रीन टाइम मिला है, और एक दिन में कितने घंटे उसने स्क्रीन देखा होगा। तो ऐसा क्या होता है कि जब हम स्क्रीन देखते हैं ना, तो स्क्रीन से क्या एक विजुअल और ऑडिटरी जो है एक स्टिमुलेशन मिलता है हमारे ब्रेन को, बच्चे को खास तौर पे जिनको ऑटिज़म होता है। अब हमारे बच्चे जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं, ये ना विजुअल लर्नर बहुत ज़्यादा होते हैं, और फोकस इनका बहुत अच्छा होता है जब किसी भी चीज़ में फोकस देते हैं तो। अब वो स्क्रीन में बच्चा जो है दिन भर बैठा है और ज़्यादा मात्रा में उसको वो ले रहा है, तो क्या वो सारा का सारा उसकी मेमोरी में वो सब चीज़ें बैठ जाती है, और जो एक मतलब हम इसको बोलते हैं कि ये रूट लर्निंग हम इसको बोलते हैं, वो उसके दिमाग में बैठ चुका है। तभी होता है ना, कई बार जब बच्चे से बात करते हैं तो बच्चे एक अलग से टोन में बात करते हैं। जब उनसे उनका जो ऐसा लगता है कि वो जब एक रोबोटिक स्टाइल में बोल रहे हैं या कार्टूनिस्ट स्टाइल में बोलते हैं। जो जो कार्टून के कैरेक्टर होते हैं ना, टीवी में जो आते हैं पोएम में, वो उसी टोन में बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों ने क्या है, उसको रोड कर लिया है, उस पैटर्न को उन्होंने अपना लिया है। तभी बच्चा अब एबीसीडी बोल रहा है, लेकिन जब हम उससे बात कर रहे हैं तब वो आंसर नहीं दे रहा है, तब वो कुछ नहीं बोल रहा है। तो पेरेंट्स यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि हमें बच्चों के जो है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है बहुत ज़्यादा। और वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? वो पर्सन के साथ ही पॉसिबल हो पाएगा। जो ये स्क्रीन है, मोबाइल, टैबलेट, टीवी, ये हमारी जगह नहीं ले सकता है। तो इसके लिए बच्चे को फेस टू फेस एक इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने कुछ बोला, फिर आप सुनेंगे, आप कुछ बोलेंगे, फिर मैं सुनूँगा। ये होता है लर्निंग, ये होता है कम्युनिकेशन। अब हमें बच्चे को यही सिखाना है, यहीं पर चैलेंज आ रहा है बच्चे को। मैं मानता हूँ कि स्क्रीन टाइम भी कहीं न कहीं बेनिफिट होता है बच्चों से, इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि आजकल जो हम बात करते हैं एएससी डिवाइसेस वगैरह बात कर रहे हैं, जो हाईटेक डिवाइस होते हैं हमारे, है ना? बच्चों को कम्युनिकेट करने के लिए उसमें हेल्प किया जाता है। उससे हेल्प मिलती है बच्चे को बहुत अच्छे से। कई ऐसे ऐप आ गए हैं आजकल जो बच्चे के कम्युनिकेशन को बढ़ा रहे हैं, है ना? वो अच्छे हैं, बेनिफिट है, उनसे बेनिफिट है। लेकिन बच्चा जो है स्क्रीन देख रहा है, पोएम देख रहा है, कुछ कार्टून देख रहा है, और बस वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बस वो इनपुट उसको मिले जा रहा है, तो इससे बच्चे की लर्निंग नहीं हो रही, कम्युनिकेट डेवलप नहीं हो पाएगा। और हमें बच्चे की स्पीच आने से ही सब कुछ नहीं है, हमें जो है बच्चे के कम्युनिकेशन में काम करना है। इसलिए पेरेंट्स आप जो है बच्चे के साथ बातचीत करिए, है ना? पर्सन उसके साथ इन्वॉल्व होइए। जितना टाइम उसने स्क्रीन में दिया होगा, उतना ही टाइम एक अगर एक थेरेपिस्ट या एक एज़ अ केयर गिवर पेरेंट्स आपने उसको दिया होता, तो उसमें और अच्छे चेंजेज़ आते हैं, पॉजिटिव चेंज आते हैं उसमें। उसकी कम्युनिकेशन और बिल्ड होता है, मजबूत होता है।
मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, जैसे जॉइंट अटेंशन कैसे बढ़ाएं बच्चों की, तो वो एक स्ट्रेटेजी है कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, आप वो भी देख सकते हैं। उसके थ्रू भी बच्चे का जो है कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है। ठीक है, तो मेरा आज का मैसेज वीडियो का यही उद्देश्य था कि मैं आपको बता पाऊँ कि अगर बच्चा ABCD बोल रहा है, 1 2 3 बोल रहा है ना, अपने पर अपनी ही धुन में बोले जा रहा है, वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो स्पीच का कुछ यूज़ नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपका कोई कंसर्न है, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने का। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्ते।